you can say it deals with the right to freedom. There are 6 freedoms which have been given in Article 19. This is what right to freedom of speech and expression. Speech and expression का मतलब ये हुआ कि वॉक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको अपनी बात को रखने का थ्रू एनी मीडियम, इट मे बी थ्रू प्रेस, इट मे बी थ्रू सोशल मीडिया, इट मे बी थ्रू प्रिंट मीडिया, it may be through electronic media may be anything, it may be it kind of expression through your art, through your films, through your भाषणबाजी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, everything comes into the category of freedom of speech and expression. तो अगर आपसे ये पूछ ले which article provides you the freedom of speech and expression, आपको इतना जानना है 19(1)(a). इसी प्रकार से आपको दूसरी जो फ्रीडम है राइट टू असेंबल पीसेबली, 2 बातें ध्यान रखना है यहाँ पर, राइट टू असेंबल पीसेबली है यानी कि शांतिपूर्वक एकत्र होना, एंड विदाउट आर्म्स होना, इट इज इंपॉर्टेंट। तो दिस इज व्हाट राइट टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, इट मीन्स व्हाट यू हैव फ्रीडम, यू हैव राइट टू असेंबल पीसेबली, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार बिना शस्त्रों के, विदाउट आर्म्स। तो ये हुआ आपका 19(1)(b), जहां पर कॉन्सेप्ट आएगा मैं आपको वहां पे टाइम लगा कर समझाऊंगा क्योंकि यहां पर केवल जानना है। तो देयर इज नो नीड टू वेस्ट टाइम कि एक जगह इकट्ठे होना, एक असेंबली करना, उसके लिए आपको राइट कहाँ मिला हुआ है, आपको मिला है 1(b) में। एंड नाउ कम टू C, टू फॉर्म एसोसिएशंस, कोई आपको पार्टी बनानी है, एसोसिएशन बनानी है, यूनियन बनानी है, वेर इट इज 19(1)(c). एंड इसी तरीके से 19(1)(d) हुआ आपका, 19(1)(d) हुआ राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, दिस इज 19(1)(d). एंड इसी तरीके से आपका है राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। F में राइट टू प्रॉपर्टी था जो कि यहाँ से ओमिट हो चुका है, एंड 6 में है टू प्रैक्टाइज एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। इस तरीके से आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं आर्टिकल 19 के द्वारा। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, एंड नेक्स्ट हो गया आपका राइट टू फॉर्म असेंबली एंड यूनियंस, देन राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू रिजाइड एनीवेयर इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड लास्ट में हो गया टू प्रैक्टाइज एनी प्रोफेशन। आपको रटने में दिक्कत आ रही है तो इसको ऐसे कर सकते हैं आप लोग याद, एक सीक्वेंस है इसमें, अगर देखें कोशिश करेंगे तो पहली बात आप लोगों को मिलनी चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, समझे? आपको अपनी बात करने का हक मिलना चाहिए। दैट विल बी मीनिंगलेस, वो मीनिंगलेस हो जाएगा अगर वो आप एक ग्रुप को ना एड्रेस कर पाए। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को फुली आप कब यूज कर पाओगे नितेश? जब आप 10 लोगों को, 20 लोगों को, 1000 लोगों को, जितने को आपको मन कर रहा है आप उसको एड्रेस कर पाए, ठीक? तो फिर आपको एक्सप्रेशन के लिए ही कॉम्प्लीमेंट करने के क्या राइट चाहिए? आपको चाहिए राइट टू असेंबल पीसफुली चाहिए। अब असेंबली हो गई आपकी, आप लोगों ने यूनियन, आप लोगों ने मीटिंग कर ली। नाउ मीटिंग में जो भी कोई डिस्कशन हुआ उसको एग्जीक्यूट करने के लिए देयर मस्ट बी ए फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग सर्टेन काइंड ऑफ एसोसिएशन, कि भी ताकि हम लोग यूनाइटेडली उस गोल को परसू कर पाएँ। तो ये ABC एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली पीसफुली, एंड नाउ फॉर्मिंग यूनियन। एंड उसके बाद का क्या स्टेप होगा? उसके बाद का स्टेप होगा कि एज ए पार्ट ऑफ ग्रुप आपको मूवमेंट की फ्रीडम होनी चाहिए, तो मूव फ्रीली हो गया। तो ABCD आप इस तरीके से लिंक कर सकते हो कि किसके बाद में क्या आएगा। पहला आएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा असेंबली पीसफुली, एंड थर्ड फॉर्मिंग एसोसिएशन, और फोर्थ वह है मूव फ्रीली। 4 हो गए। 5वां ये है कि कहीं भी जाकर के बसने का मन हो तो मैं बस पाऊँ, और फिर जहाँ पर बस गया वहाँ पर जो मेरा मन करे उसको, उस प्रोफेशन को मैं कैरी कर पाऊँ, उस प्रोफेशन को कर पाऊँ, उस बिजनेस को कर पाऊँ। इस तरीके से आप लोग ट्रिक बना करके इन 6 ये 6 फ्रीडम्स हैं, इनको याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। दिस इज 19(1) to 1(a) to G।